तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो कांवड़ यात्रा पूर्ण करके पुनः प्रयागराज चले आते हैं और यहाँ पर निकल जाते हैं गंगा मैया के तट की ओर स्नान के लिए। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर माता जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद माता जी में दिव्य डुबकी लगाते हैं। देखिए, कुछ भी हो, माता जी में जो डुबकी लगाने का आनंद मिलता है, इसका आनंद आप डुबकी लगाकर ही पा सकते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मन भर के स्नान करते हैं। तो यह आखिरी डुबकी लगा के आज का स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। उसके बाद भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके कुटिया की ओर निकल जाते हैं। तो आते समय यह जो कैलाशपुरी में भगवान शिव जी का मंदिर है, यहीं पर दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद कुटिया में आकर सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, इसलिए हमें वीरासन का अभ्यास नित्य करना चाहिए। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम के अंत में अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। उसके बाद व्यायाम से पहले अपने शरीर को ढीला करते हैं। तो तरह तरह से अपने शरीर को ढीला करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो देखिए, यदि आप अपने दिनचर्या पर अडिग रहेंगे तो समझिए यही दिनचर्या आपके जीवन को सुंदर और सुगंधित बनाएगी। तो यदि आपके जो नियम है वो बार बार खंडित हो रहे हैं तो आप बार बार संकल्प लीजिए। आप तब तक संकल्प लीजिए जब तक आप इस दिनचर्या को पालन करना ले जाएं। फिर उसके बाद व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। तो साधारण सपाट लगा करके श्वास भरते हैं और श्वास भर करके एक श्वास में अधिक से अधिक कुंभक सपाट लगाते हैं। कुंभक सपाट लगाने से हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद अपना वही स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद हिंदू दंड लगाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू दंड लगा के पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद अपना वही मेढक सपाट लगाते हैं और अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में सपाट लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सारा जो भार है हमारे कमर के ऊपर जाता है, तो इसलिए इस सपाट से हमारी कमर बहुत मजबूत होती है। फिर इसी सपाट को हम एक हाथ से अभ्यास करते हैं। शुरुआती समय में ऐसा हो कि यह सपाट आप न लगा पाएँ, लेकिन नित्य अभ्यास से आप भी इस सपाट का अभ्यास कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद अधिक से अधिक दंड लगाते हैं। फिर उसके बाद व्यायाम के अंत में
श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।